अयोध्या में हो रहे चमत्कारों को देखकर दुनिया भर के लोग आश्चर्यचकित हो रहे। अयोध्या में कभी बंदर आ रहे हैं तो कभी नाग आ रहे हैं तो कभी पुष्पक विमान प्रकट हो रहा है। यह सब हमारे प्रभु रामलला की लीलाएं हैं। वहां पर अपनी लीला दिखा रहे, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिससे पूरे विश्व में हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है। हर व्यक्ति रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए उत्साहित है और धर्म की नगरी अयोध्या में चमत्कार हो रहे। कभी वहां पर जटायु महाराज आ जाते तो कभी गिद्ध और भालू आते, क्योंकि यह उनके मित्र हैं और अपने मित्र के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए आ रहे। और प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले वहां पर सुग्रीव महाराज जी प्रकट हुए। अपने परम मित्र भगवान श्री राम से मिलने के लिए अयोध्या में प्रकट हुई है और वह अपनी मित्रता निभाने के लिए अयोध्या नगरी में आए हैं। महाराज सुप्रीम कौन थे, कहां के शासक और भगवान राम और सुग्रीव के क्या संबंध थे? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से खुश हैं, वह इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारी मनोबल को बढ़ाएं, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप तक लेकर आते रहे। हिंदू धर्म का ग्रंथ रामायण एक पवित्र महान ग्रंथ है। इसमें जीवन के अनेकों प्रसंग देखने को मिलते हैं। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण के हर अध्याय को बहुत खूबसूरती के साथ रचित किया गया है। रामायण से आज आधुनिक जीवन में बहुत सी बातें सीखी जा सकती है। इससे हम सीखते हैं कि किसी मनुष्य के लिए प्राण से ज्यादा वचन जरूरी है। शादी के बंधन को बहुत अटूट बताया गया है। पति पत्नी दोनों के कर्तव्यों को गहराई से समझा गया है। भाइयों के प्रेम को अनोखे रूप में दिखाया गया है। बाप बेटे के मार्मिक संबंध को दर्शाया गया है। मित्रता के संबंध को जाति पाति, राज्य धर्म से सबसे ऊपर रखा गया है। आज मैं आपको रामायण के एक प्रसंग से मित्रता के बारे में बताऊंगी। मनुष्य के जीवन में मित्रता एक ऐसा संबंध है जो मनुष्य के जन्म के साथ शुरू नहीं होता है, लेकिन मनुष्य के मरते दम तक वो संबंध मनुष्य को बांधे रहता है। परमेश्वर मनुष्य को जन्म के साथ अनेकों संबंध के साथ जोड़कर भेजता है, लेकिन सिर्फ एक संबंध है जिसे बनाने का हक वो मनुष्य को देते हैं। दुनिया में हर संबंध बनाने के पहले मनुष्य उसकी जाति, धर्म, घर, व्यापार देखता है, लेकिन मित्रता के लिए ये सब नहीं देखा जा सकता है। मित्रता दिल से दिल को जोड़ती है। मित्रता के उदाहरण कई युगों से मिलते आ रहे हैं, जैसे कि कृष्ण सुदामा, कृष्ण अर्जुन, कर्ण दुर्योधन, राम सुग्रीव। राम सुग्रीव की मित्रता के बारे में हम रामायण के किराकिंदा कांड में पढ़ते हैं। राम सुग्रीव की मित्रता तब होती है जब राम अपने पिता दशरथ के बोलने पर 14 वर्ष के वनवास में होते हैं। वनवास के दौरान जब राम माता सीता के बोलने पर स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए जाते हैं, उसी समय रावण ब्राह्मण का वेश धारण कर सीता माता का अपहरण कर लेता है। स्वर्ण मृग को मारकर जब राम लौटते हैं, तब सीता कुटिया में नहीं होती है। सीता की खोज में राम लक्ष्मण निकलते हैं। तभी उन्हें जटायु मिलता है, जो उन्हें बताता है कि रावण माता सीता को उठा ले गया। जटायु के पंख रावण काट देता है, जिससे वो मर जाते हैं। राम लक्ष्मण दोनों माता सीता की खोज में चित्रकूट से निकलकर दक्षिण की ओर मलय पर्वत की ओर आते हैं। वहां पर हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण जी से मिलते हैं और उनके मन की सारी बातें जानते हैं कि वह युद्ध की इच्छा से आए हैं, यह मित्रता की इच्छा से आए हैं। और उनकी सारी मनोभावनाएं जानकर के हनुमान जी अपना रूप दिखाते हैं और हनुमान जी सुग्रीव के पास जाते हैं। हनुमान सुग्रीव को राम लक्ष्मण के बारे में बताते हैं, जिसे सुन सुग्रीव सम्मान पूर्वक उन्हें अपनी गुफा में बुलाते हैं। सुग्रीव अपने मंत्री जामवंत और सहायक नरनीर से उनका परिचय कराते हैं। राम सुग्रीव से इस तरह गुफा में रहने का कारण पूछते हैं। तब जामवंत उन्हें राजा वाली के बारे में सब कुछ बताते हैं। मंत्री जामवंत फिर राम जी से बोलते हैं कि अगर वे को मारने में उनकी मदद करेंगे तो वानर सेना माता सीता को खोजने में उनकी मदद करेगी, और कहते हैं कि इस तरह दोनों के बीच राजनैतिक संधि हो जाएगी।
यह सुन राम जी सुग्रीव की मदद को इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं कि मुझे सुग्रीव से राजनैतिक संबंध नहीं रखना है, ये तो दो राजाओं के बीच होता है जहां सिर्फ स्वार्थ होता है, और मेरे स्वभाव में स्वार्थ की कोई जगह नहीं है। इस तरह की संधि तो व्यापार की तरह है कि पहले आप मेरी मदद करें, फिर मैं आपकी करूंगा। जामवंत ये सुन राम से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे छोटी जाति के हैं, उन्हें शब्दों का सही उपयोग नहीं पता है, लेकिन नियत साफ है। जामवंत राम जी से कहते हैं कि उन्हें वो तरीका बताएं जिससे वानर योनि के प्राणी और उनके जैसे उच्च मानव जाति के बीच संबंध स्थापित हो सके। तब राम जी बोलते हैं कि वो एक ही नाता है जो योनियों, जातियों, धर्मों, ऊंच नीच को पीछे छोड़ एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से रिश्ता कायम कर सकता है, और वो नाता है मित्रता का। राम जी बोलते हैं कि वे सुग्रीव से ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें कोई शर्त न हो, कोई लेन देन नहीं हो, किसी भी तरह का कोई स्वार्थ न हो, उस रिश्ते में सिर्फ प्यार का आदान प्रदान हो। संधि तो राजा के बीच ही होती है, लेकिन मित्रता तो एक राजा की एक भिखारी से भी हो सकती है। राम जी सुग्रीव के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखते हैं, जिसे सुन सुग्रीव भाव विभोर हो जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं वानर जाति का छोटा सा प्राणी हूं, लेकिन आप मानव जाति के उच्च प्राणी, फिर भी आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ एक पिता की तरह थाम लीजिए। राम सुग्रीव के साथ अग्नि को साक्षी मानकर अपनी दोस्ती की प्रतिज्ञा लेते हैं। इस तरह दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता स्थापित हो जाती है। बलि का वध। सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राम सुग्रीव के दुखी मन को जान जाते हैं। एक सच्चा मित्र दुख सुख का साथी होता है। राम जी सुग्रीव के बड़े भाई से उसके राज्य किष्किंधा को वापस लाने का प्रण लेते हैं। राम जी सुग्रीव के साथ मिलकर वाली को मारते हैं, और इस तरह सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी वापस मिल जाती है। सुग्रीव का मित्रता निभाना। किष्किंधा का राज सिंहासन मिलने के बाद सुग्रीव उसे अच्छे से संभालने लगते हैं। उस समय बरसात का समय होता है, तो सुग्रीव राम को बोलते हैं कि इस मौसम के बाद वे लोग सीता माता की खोज में निकलेंगे। इस बीच राम लक्ष्मण के साथ उसी राज्य के पास एक जंगल में कुटिया में रहते हैं। समय बीतता है और बारिश का मौसम भी खत्म हो जाता है, लेकिन सुग्रीव की कोई खबर नहीं होती है। लक्ष्मण, जो स्वभाव से थोड़े गुस्सैल थे, राम से बोलते हैं कि सुग्रीव अपना वचन भूल गया और अपने राज्य में व्यस्त हो गया। राम से पूछकर लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने किष्किंधा राज्य जाते हैं। वे वहां जाकर सुग्रीव को बहुत बुरा भला कहते हैं। तब सुग्रीव उन्हें बोलते हैं कि वे अपना वचन नहीं भूले हैं, उन्हें याद है, वे जल्द ही राम से आकर मिलेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। इस बीच वे सीता माता की खोज के लिए जगह जगह अपनी वानर सेना के सैनिकों को भेजते हैं। सुग्रीव के सैनिक देश के कोने कोने में फैल जाते हैं। कुछ समय बाद उनके सैनिक आकर उन्हें खबर देते हैं कि सीता माता लंकापति रावण के पास लंका में है। तब सुग्रीव राम, लक्ष्मण और अपनी सेना के साथ माता सीता को बचाने के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं।